आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे, हाल ही में इनकी एक फिल्म रिलीज हुई और इस फिल्म में इनकी एक्टिंग, इनकी परफॉर्मेंस, इनका नो मेकअप लुक और इनकी सिंप्लिसिटी देखकर लोगों ने इन्हें नेशनल क्रश घोषित कर दिया। 12th फेल स्ट्रगल करते हुए मनोज का इन्होंने श्रद्धा बनकर साथ दिया और आज मनोज की तरह हर जो लड़का लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, उन्हें इनके जैसी ही गर्लफ्रेंड की जरूरत है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री भरी है ऐसी एक्ट्रेसेस से जो बोटॉक्स करवाती है, फिलर्स करवाती है, कई सारी सर्जरीज करी है, ग्लैमरस लुक के लिए काफ़ी मेकअप लगाकर ही वो कैमरा के सामने आती है। लेकिन इन्होंने प्रूव कर दिया कि अगर आपके पास डिज़ाइनर क्लोथ्स नहीं भी है, मेकअप नहीं भी है, सिंपल लुक भी है, गर्ल नेक्स्ट डोर वाला भी लुक है, बस आप एक्टिंग दमदार कर सकते हो तो भी आप लोगों के दिलों पर राज कर सकते हो। और ऐसा ही कुछ हुआ है 12th फेल के बाद से। जब से लोगों ने इन्हें श्रद्धा का रोल करते हुए देखा है, तब से लोग बस इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहते हैं और इसीलिए आज हम इस एपिसोड में आपके साथ शेयर करेंगे एक्ट्रेस मेधा शंकर के लाइफ की पूरी कहानी। जी हाँ, वही एक्ट्रेस जिन्होंने 12th फेल में श्रद्धा जोशी यानी कि मनोज की गर्लफ्रेंड का किरदार निभाया। कब सोशल मीडिया से मेधा को मिला फिल्म का ऑफर, क्यों 2020 में मेधा को फिर से करना पड़ा अपने करियर का रीस्टार्ट और कैसे फिल्म वाली श्रद्धा से मिलती जुलती है मेधा की रियल लाइफ भी। बात करें मेधा की तो मेधा एक मिडिल क्लास फैमिली से आती है। नोएडा में ही वो पली बड़ी है। उनके पिता जॉब में थे, मदर डांस बहुत अच्छा करती थी और सोसाइटी के बच्चों के लिए प्लेज भी डायरेक्ट किया करती थी। तो घर में मदर की वजह से एक आर्टिस्टिक माहौल था ही। इसके अलावा श्रद्धा की दादी भी क्लासिकल सिंगिंग में थी। यही कारण है कि श्रद्धा ने भी क्लासिकल सिंगिंग की ट्रेनिंग ली है। और तो और फिल्म 12th फेल में बोलो ना जो सॉन्ग है वो खुद मेधा ने ही गाया है। मेधा जिस वक्त अपने स्कूल में थी तब काफी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया करती थी और कॉलेज में ये सब और ज्यादा बढ़ गया। जिस वक्त मेधा अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी तभी उनका एक फोटोग्राफर फ्रेंड था जिसका एक दोस्त एक शॉर्ट फिल्म में असिस्टेंट था। वो लोग एक लड़की को ढूंढ रहे थे उस शॉर्ट फिल्म में काम करने के लिए। तो श्रद्धा को इस तरह से शॉर्ट फिल्म मिली। श्रद्धा ने इस शॉर्ट फिल्म में काम भी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये शॉर्ट फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। जिस वक्त श्रद्धा अपने कॉलेज डेज में थी तभी उन्होंने एक मॉडलिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था। ये मॉडलिंग कॉम्पिटिशन मिस इंडिया के लिए था। हालांकि वो ज़्यादा आगे नहीं जा पाई, लेकिन यहाँ से श्रद्धा को ये समझ आ गया कि उन्हें अब इसी फील्ड में आगे बढ़ना है और मॉडलिंग और उसके बाद फिल्मों में काम करना है, क्योंकि शॉर्ट फिल्म वो कर चुकी थी और मॉडलिंग के ऑफर्स उन्हें मिल रहे थे। लेकिन घर पर पिता इसके लिए राजी नहीं थे। उस वक्त श्रद्धा फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रही थी और पिता को जब श्रद्धा ने बताया कि वो मुंबई जाकर एक्टिंग करना चाहती है तो उनके पिता शॉक्ड रह गए। पिता ने श्रद्धा को पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए कहा और उसके बाद ही ये सब करने की इजाज़त दी। हालांकि श्रद्धा ने पढ़ाई तो कंप्लीट की, लेकिन साइड बाय साइड वो मॉडलिंग करती रही। इसके बाद 2017 में श्रद्धा मुंबई में आ गई। मुंबई आने के बाद श्रद्धा ने कई जगह ऑडिशंस दिए। इस दौरान उन्हें मॉडलिंग के असाइनमेंट मिले और फिर कुछ ही समय बाद उन्हें एक ब्रिटिश फिल्म में अच्छा रोल मिल गया। ये फिल्म गुरिंदर चड्ढा बना रही थी और इस फिल्म में लारा दत्ता और टिस्का चोपड़ा ने भी काम किया था। इस फिल्म का नाम था बीचम हाउस और इस फिल्म से जो कमाई मिली वो कमाई सीधे मेधा ने अपने पिता को दी, ये बताने के लिए कि पिता की मर्जी के अगेंस्ट वो एक्टिंग में गई तो सही, लेकिन वहां पर भी उन्होंने सक्सेस हासिल की है। 12th फेल फिल्म में भी यही दिखाया गया है कि कैसे श्रद्धा जो डॉक्टरी कर रही होती है वो डॉक्टरी को बीच में ही छोड़कर यूपीएससी करना चाहती है। हालांकि फिल्म में पिता एक ही बार में मान जाते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में श्रद्धा को पिता को मनाने में थोड़ा वक्त लगा। मुंबई में श्रद्धा ज्यादा किसी को जानती नहीं थी। यही कारण है कि जितना भी काम वो कर रही थी उसे वो अपने फेसबुक पर डाला करती थी। ऐसे ही उन्होंने अपनी जो फिल्म थी बीचम, उसका एक बीटीएस वीडियो अपने फेसबुक पर डाला और उस बीटीएस वीडियो पर एक कास्टिंग एजेंसी वाले की नज़र पड़ गई, जिसके बाद श्रद्धा को उस कास्टिंग एजेंसी वाले ने कॉल किया और उन्हें ऑडिशन के लिए बुलाया और इस तरह से श्रद्धा को मिली फिल्म शादिस्तान। शादिस्तान एक बड़ी फिल्म थी, कमर्शियल फिल्म थी ये, और ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म को काफ़ी तारीफ मिली थी। जब कोई फिल्म बड़ी होती है, जब आपका नाम होता है, जब फिल्म के चर्चे होते हैं,
तो आर्टिस्ट ये ज्यूम करते हैं कि आने वाले टाइम में उन्हें और बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और ज़्यादा काम मिलेगा। श्रद्धा भी यही सोच रही थी, यही कारण है कि वो और ज़्यादा एक्टिव हो गई और अलग अलग तरह का काम ढूंढने लगी। वो काफ़ी ऑडिशंस भी देती और बहुत मेहनत कर रही थी। इनफैक्ट 3 बड़ी वेब सीरीज के लिए 2020 के आसपास वो सेलेक्ट भी हो गई। लेकिन सीरीज शुरू होने वाली है और उससे कुछ समय पहले ही श्रद्धा को इन सभी सीरीज से रिप्लेस कर दिया गया। अचानक एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स जब आपके हाथ से चले जाते हैं तो सेल्फ डाउट तो हो ही जाता है। श्रद्धा की भी यही स्थिति हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और अंदर से उन्हें ये फील हो रहा था कि मुंबई से अब बोरिया बिस्तर समेटने का वक्त आ गया है। लेकिन तभी उन्हें हिम्मत मिली और उन्होंने डिसाइड किया कि वो ऐसे ही अपने सपने को बीच में नहीं छोड़ेंगी और वो काम के लिए ट्राई करती रहेगी। और यही वो टाइम था जब श्रद्धा को फिल्म मिली 12th फेल। एक अच्छी फिल्म के लिए सिर्फ अच्छे एक्टर्स ही काफ़ी नहीं होते हैं, कहानी अच्छी और कहानी कहने वाले का नज़रिया क्या है वो भी बहुत ज़रूरी है। श्रद्धा खुद अच्छी परफॉर्मर थी और उन्हें मिल गए विधु विनोद चोपड़ा। उनसे बेहतरीन फिल्म मेकर कौन हो सकता है, और साथ में विक्रांत मैसी जैसे परफॉर्मर और एक इमोशनल कहानी, और उसके साथ ही बनाई गई 12th फेल। 12th फेल फिल्म जिस वक्त श्रद्धा कर रही थी तब उन्हें यकीन नहीं था कि फिल्म के बाद कुछ ऐसा रिस्पॉन्स होगा। हालांकि जिस स्टारडम के लिए वो 2016-17 से काम कर रही थी, वो स्टारडम उन्हें 12th फेल की पहली ही स्क्रीनिंग के बाद मिल गया था। इस फिल्म की पहली स्क्रीनिंग भोपाल में रखी गई थी और वहाँ पर जब स्क्रीनिंग से बाहर श्रद्धा निकलने लगी तो काफ़ी भीड़ उनके आसपास हो गई और हर कोई श्रद्धा के साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहता था। इसके बाद सेलिब्रिटीज़ के फ़ोन्स आने शुरू हो गए। वहाँ से श्रद्धा को समझ आ गया कि चीज़ें बदल गई है और जिस सक्सेस के लिए वो इतने सालों से मेहनत कर रही थी वो सक्सेस उन्हें फाइनली मिल गई है। बात करें श्रद्धा की सक्सेस की, तो श्रद्धा की सक्सेस से उनके पिता तो डेफिनेटली बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। उनका एक भाई है, वो भी बहुत खुश है। हालांकि श्रद्धा की ये सक्सेस शेयर करने के लिए उनकी मदर अब इस दुनिया में नहीं रही। तो ये है कहानी उस एक्ट्रेस की जिसने 12th फेल में श्रद्धा का किरदार किया और अपने किरदार से ऐसी कहानी कही कि हर लड़का मन ही मन में यही सोचता है कि गर्लफ्रेंड मिले तो श्रद्धा जैसी, जिसका खुद का करियर फोकस बहुत ऊंचा हो और साथ में बॉयफ्रेंड को भी अपने फोकस से शिफ्ट ना होने दे। क्या 12th फेल से पहले श्रद्धा की आपने कोई फिल्म देखी है? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। साथ ही ये बताइए कि श्रद्धा की जगह अगर आज की कोई बड़ी एक्ट्रेस, कोई ग्लैमरस एक्ट्रेस अगर 12th फेल में होती तो क्या श्रद्धा के किरदार को इतना सिंप्लिसिटी से निभा पाती? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें।